हम लगातार आपके लिए जानकारी लेकर आ रहे हैं। दो बड़े राज्यों में, महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव आज हो रहा है। लोग मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें से एक पश्चिम बंगाल है, जहां पर 16 जिलों की 152 सीटों पर 3.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का आज इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जनता जब जा रही है, अपने वोट को कास्ट कर रही है, तो जहन में चल क्या रहा है, वो कौन से प्रमुख मुद्दे होंगे जो इन पहले चरण की तमाम सीटों में हावी होते हुए नजर आएंगे। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। हमारे तमाम अलग अलग संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलरामपुर से बाबा का रुख कर लेंगे। बाबा, आधा घंटा वोटिंग को गुजर चुका है, इस वक्त क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है और लोग आसपास हो तो उनसे जरा बातचीत कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि मुख्य मुद्दे कौन से जहन में। जी देखिए, चूंकि हम ईस्ट में है, जहाँ की मतलब इसके बाद नॉर्थ ईस्ट ही शुरू होता है इसके बाद, तो इसका मतलब होता ये है कि यहाँ पे सवेरे बहुत जल्दी हो जाता है। सूरज 5-5:30 बजे जो है वो उग जाता है। तो यही वजह है कि अभी लेटेस्ट आपको मैं ये दिखा रहा हूँ। अभी सिक्योरिटी फोर्सेज का भी आना यहाँ पे लगा हुआ है, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। लेकिन ये लाइन जो है काफ़ी लंबी हो गई है। आप देखिए, महिलाओं की लाइन भी है और उसके मुकाबले पुरुषों की लाइन भी है, जो लगातार बढ़ती ही जा रही है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब लोग जो है यहाँ पे निकल के आए हैं वोट डालने के लिए। वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। हिंदी आता है आपको? बांग्ला? क्या समझ के वोट करने आए हैं? क्या मुद्दे क्या हैं आपके लिए? বলুন তো পারবা কিটা মুদ্দা যেটা হ্যাঁ মানুষের সুবিধাটা ভালো, যেটা মানুষের সুবিধাটা ভালো হবে, যেটা মানুষের চাহিদা পূরণ সব দিক থেকে যাতে মানুষের সুবিধা হয় সেই কারণে ভোটটা দেওয়া। मानुष को अच्छा सुविधा होना चाहिए, हाँ। वोट डाल रहे हैं। क्या सुविधा चाहिए? মানুষের অনেক গরিব মানুষ যাদের তাদের সাহায্য করা, তারপরে পড়াশোনা অনেক কিছু দিক থেকে সুবিধাটা চাই। चलिए, ये इनका कहना है कि इनको सुविधा चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, क्या कहेंगे, हम अपना सुविधा के लिए आए हैं। जो आएगा हम लोग के लिए तो अच्छा आएगा ना, वही खातिर हम लोग आए हैं वोट देने। कौन आएगा? अब जो भी आएगा, कोई तो आएगा। कोई तो आएगा। बोलिए, क्या चाहते हैं कि क्या चीज बदलना चाहिए? अपना सुविधा में क्या होना चाहिए? सुविधा में हम लोग का अच्छा, हम लोग खाने नहीं सकते हैं, उसी के लिए कुछ चीज में हम लोग हेल्प पाए, यही खातिर हम लोग आए हैं। अभी हेल्प मिल रहा है कुछ? नहीं, अभी तो नहीं मिल रहा है। अब जब मिलेगा तब बुझेंगे हम लोग। चलिए, अच्छी बात है जी। तो देखिए, कुछ महिलाएं जो है वो हिंदी बोल रही थी। क्या समझ के वोट डालने आए हैं? आपको क्या लगता है मुद्दा क्या है सबसे बड़ा? पहले तो वोट दे दूं, उसके बाद बाइट दूंगा। अच्छा, बाइट दूंगा। चलिए, बाबा आपके पास वापस आएंगे। इस बीच दिलीप घोष इस वक्त कुछ कह रहे हैं, वो जरा सुन लेते हैं। और प्रयास हो रही, यहाँ जो एंटी सोशल को अरेस्ट किया जा रहा है उसके पीछे ममता बनर्जी खुद है। उसके लिए उनको बहुत दुख है, क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। जो लोग ऑपरेट करते थे चुनाव को, ऐसे सारे एलिमेंट्स को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। मुझे लगता है चुनाव अच्छा होगा, वोटिंग भी अच्छी होगी और ठीक ठाक रिजल्ट भी होगा। जो परिवर्तन का आस लगा लोग बैठे हैं वो भी हो जाएगा। 152 सीटों पर आज मतदान है। कुल जिलों में आधे सीटों पर जो है आज चुनाव है। इन सीटों पर को लेकर बीजेपी कितना आशावान है? ज़्यादातर बीजेपी का प्रभाव क्षेत्र है उत्तर और दक्षिण बंगाल में है ये, और बीजेपी इसमें मुझे लगता है कि 100 के ऊपर सीट जीतेगी। मोटा मोटी जीतने का एक प्रकार रास्ता साफ हो जाएगा यहाँ से। और जो थोड़ा सा हार्ड है, संख्यालघु इलाका है, बॉर्डर है, टेंस इलाका है, उसमें भी अगले चुनाव में सत्र में जो चुनाव होगा और जनता को एक साहस मिल जाएगा कि हाँ अच्छा वोट होगा, अपना वोटिंग करना चाहिए। आप इस इलाके के प्रभावशाली नेता हैं, मतदाताओं से क्या अपील है मतदान के दिन आज आपका सुबह सुबह? नहीं, इतना ही है कि राष्ट्र धर्म का पालन करें, जल्दी जल्दी घर से निकल करके वोटिंग करें, क्योंकि गर्मी रहने वाली है आज, तो उमस भी खूब ज़्यादा रहता है, ज़्यादा देर खड़ा रहना लाइन में मुश्किल होता है, इसलिए उनका अपना जिम्मेदारी पालन करें, बाकी सब ठीक ठाक है। चलिए, तो दिलीप घोष को आप देख रहे थे जो कह रहे थे कि लोग निकले बाहर और वोट डालें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। हमारे साथ ऋतिक भी जुड़े मुर्शिदाबाद से। ऋतिक, दिलीप घोष भी बात कर रहे थे मौसम की, जरा बताइए मौसम कैसा है, कोई दिक्कत तो लोगों को नहीं हो रही है और क्या है उनके मन में जब वोट डालने के लिए जा रहे हैं? देखिए, राजनीतिक
पारा जो है वो बढ़ रहा है और मुर्शिदाबाद जैसे जो डिस्ट्रिक्ट है बहुत ही खास हो जाता है। मैं जरा तस्वीरों के जरिए आपको दिखाऊंगा किस तरीके से वोटर्स जो है यहाँ पर कतारों पे पहुंच चुके हैं सुबह 7 बजे से ही। और सबसे बड़ी बात जो है, इस बार चुनाव आयोग ने इसको सुनिश्चित करने की एक मुहिम ठान ली है कि बंगाल में जो है इस बार बाकायदा सुरक्षित और कोई किसी भी तरीके से हिंसा मुक्त जो है चुनाव करवाना है। ये जो बूथ जहां पर हम है, 2 बूथ है, जरा दिखाएंगे हम किस तरीके से सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती यहां पर की गई है। कई सारे सेंट्रल फोर्सेस के जवान जो है ये फिलहाल तैनात है। जरा देखिए तस्वीरों के जरिए, ये गांव के बीच हम हाई रोड से करीब 2 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं, दाखिल हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सेंट्रल फोर्सेस के जवानों को यहां पर तैनात किया गया है। जो ऊंचा जगह है वहां से नजर वो दौड़ा रहे हैं और इसके आगे चलकर जहां पर 2 बूथे हैं वहां पर जो है चुनाव वोट डालने जो आ रहे हैं उनका पहले बाकायदा पहचान पत्र का जो है जांच किया जा रहा है। यहाँ पर फिर उन्हें आगे बढ़ने की जो है ये की जा रही है। पोलिंग ऑफिसर्स जगह जगह मौजूद है और एजेंट भी मौजूद है। मॉक पोलिंग के बाद जो है अब शुरू हो गया है वोटिंग की प्रक्रिया। आइए वोटर जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं सुबह से उनसे बात करते हैं और लंबी कतारें जो है वहां पर देखी जा सकती है। और मुर्शिदाबाद बेहद खास है 2 जगह से। राजनीतिक आकलन यहाँ पर जो बता रहा है कि तृणमूल कांग्रेस का गढ़, लेकिन 2024 के हिसाब के अनुसार यहाँ पर 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी लीड रही है और 5 सीटों में लेफ्ट कांग्रेस का वहां पर अगुवाई थी। तो क्या हुमायूं कबीर का इस मैदान में मुर्शिदाबाद से आना, जो रेजीनगर और नौदा जैसे सीटों से चुनावी अखाड़े में है और बहरमपुर से अधीर रंजन चौधरी लड़ रहे हैं, उसका क्या असर होगा, ये वोटरों से बात करें कि दादा कब आए जगह। लेकिन मुर्शिदाबाद सीट पर बीजेपी अच्छा करती रही है, जरा इसके इतिहास को भी आप बताइएगा। लोगों से तो आप बात कर रहे हैं, उनके जहन में क्या है वो भी आप बताइए। गलत है वो जो वोट डाला है ना, बीजेपी को जो जी बिल्कुल, मैं आपको समझा देता हूं कि इससे क्या प्रभाव होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का भी कहना है कि देखिए ये मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि वो धीरे धीरे जिस तरीके से यहाँ पर मुर्शिदाबाद जैसे सीट में वर्चस्व ले रहा है, धीरे धीरे पैर पसर रहा है, उससे उसको फायदा होगा। 2024 की अगर बात की जाए तो 3 ऐसे सीटें हैं जहां पर भारी बहुमतों से वो लोग लीड ले रहे हैं। तो बीजेपी कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है। और दूसरी बात वो ये हो जाती है जब तृणमूल कांग्रेस का गढ़ मुर्शिदाबाद जो है वहां पर हुमायूं कबीर जैसे जब किरदार इसमें आता है, जो का जोर तमाम लोगों ने यहाँ पर लगाया हुआ है और उसको लेकर भी ज्यादा जानकारी लोगों से बातचीत के जरिए भी आपसे लेंगे। जैनेंद्र का रुख कर लेंगे। मालदा जैनेंद्र मशहूर है देश विदेश में अपने मीठे आमों को लेकर, लेकिन इन दिनों सियासी कड़वाहट कहीं जमीन पर इस तरीके की नजर आई। पहले चरण का जो प्रचार हमने देखा, लोग भी आपके साथ मौजूद हैं। त्रिकोणीय मुकाबला, दिलचस्प मुकाबला, लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला है। कभी कांग्रेस का ये इलाका गढ़ हुआ करता था, लेकिन पिछली बार खाता भी नहीं खुला और पिछली बार जो है वो 8 सीटों पर टीएमसी और 4 सीटों पर बीजेपी थी। हालांकि जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस के सांसद यहां से बने और इस बार सभी सीटों पर जो है वो त्रिकोणीय मुकाबला है, बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस के बीच में। और लेफ्ट भी सभी सीटों पर है, जबकि लोग लगे हुए हैं कतार में। उनसे समझते हैं क्या मुद्दा है इनका। आप बताइए, आप बता रहे थे हिंदी आप समझते हो, यंग वोटर हो आप, क्या है सबसे बड़ा मुद्दा आपके मन में? बेरोजगार तो बड़ा मुद्दा है इस बार की वोट में, और थोड़ा डेवलपमेंट भी थोड़ा थोड़ा कहीं के पे है। रोजगार और विकास, आप बताइए आपका क्या मुद्दा है? हमारा सेम ही बेरोजगार का जो ये है मुद्दा तो है ही, वही कमाई इनकम होना चाहिए। कमाई आपके लिए मुद्दा, आप बताइए क्या मुद्दा है मन में? सिर्फ वोट ही देना है सर। सिर्फ वोट देना है, लेकिन किस मुद्दे पर देना है? सर ये तो वक्त ही बताएगा। वक्त ही बताएगा। वक्त बताएगा। आप बताइए चाची क्या है मुद्दा? ठीक है, सब ठीक है, भालो है। सब भालो है, सब ठीक है। लोग बड़े प्यार से बोलते हैं सब भालो है, बड़ा अच्छा लगता है और यही असली मिठास है। देखिए आम की मिठास तो हम कहीं भी ले सकते हैं, मालदा आम की, लेकिन यहाँ के लोगों की जो मिठास है वो यहाँ आकर पता चलती है जब हम लोगों से रूबरू होते हैं। क्या सबसे बड़ा मुद्दा है? यही वोट देना, और क्या। वोट किस मुद्दे? अपने को लिए, अपने परिवार के लिए। अपने परिवार के लिए, बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। तो आपके परिवार के लिए सबसे अहम क्या है? मेरा बच्चा। आपका बच्चा? आपके बच्चे के भविष्य के लिए? हाँ वही ना। बिल्कुल, तो देखिए अपने भविष्य के लिए, राज्य के भविष्य के लिए खुलकर नहीं बोलना चाह रहे हैं लोग। अपने मन में है हमारे, हम तय कर लेंगे जो हमें तय करना है। ये बड़ा अलग सा लग रहा है यहाँ पर।
देखिए मैं आपको बताऊं, जब हम माइक लेकर जाते हैं लोग कुछ ना कुछ बताते हैं, लेकिन असल बात यह है कि मुद्दों पे भारी है दो चेहरे, ममता और मोदी। असली लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच है। सबके मुद्दे तो कॉमन है, महंगाई, बेरोजगारी, विकास, सुरक्षा, ये सबकी अपेक्षा होती है जो भी सरकार बने। लेकिन लोग आज अपने पॉलिटिकल चॉइस के लिए वोट कर रहे हैं मुद्दों से ऊपर, और दो चेहरे सबसे अहम है, सारे मुद्दों पर भारी हैं, ममता और मोदी, पीएम और सीएम, और इनके बीच असली लड़ाई है। त्रिकोणीय मुकाबला कांग्रेस ने बनाया हुआ है, कांग्रेस का यह गढ़ रहा है, और देखना यही है कि क्या वापसी होगी कांग्रेस की। पिछली बार उनका खाता नहीं खुला था, या फिर जो मुख्य लड़ाई दिख रही है टीएमसी बीजेपी के बीच में, उसमें से चेहरों पर मुद्दे भारी पड़ेंगे। देखना बहुत दिलचस्प होगा। प्रभाकर का रुख करेंगे। प्रभाकर, अलग अलग क्षेत्रों से जो हमारे संवाददाता जुड़े हैं, वहां की जनता कुछ बता नहीं रही है। वो बोल रहे हैं हम वोट करने जा रहे हैं, सीक्रेट रख रही है। आप मौजूद हैं जहां पर, वहां पर लोगों से बातचीत कीजिए, वो खुलकर बात कर रहे हैं या वो भी इसे सीक्रेट रखेंगे और तस्वीर 4 मई को ही खुल पाएगी? देखिए, कमोवेश पूरे बंगाल में यही स्थिति है। जब लोगों से बात करते हैं तो लोग बात करने से हिचकते हैं। उसका कारण जो भी हो, लेकिन कैमरे पे लोग बात करने से हिचकते हैं। अगर आप, जैसे अभी हम देख रहे थे कि लोग बात करते हैं विकास की, लोग बात करते हैं बेरोजगारी की, रोजगार की, पलायन की, इस तरह की बातें लोग करते हैं। लेकिन ये बात सही है, जैसा जनेंद्र बता रहे थे, कि ये दो चेहरों की लड़ाई है। ये ममता और मोदी की लड़ाई है, और इसमें लोग बटे हुए हैं। ये जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये पूरा नॉर्थ बंगाल का इलाका है। ये उत्तरी दिनाजपुर से लेकर अलीपुरद्वार और कूच बिहार का इलाका है, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी का इलाका है। और इस इलाके में भाजपा ने पिछले बार अच्छा प्रदर्शन किया है। तो इस बार भाजपा के लिए चुनौती ये है कि उन्होंने जो सीटें जीती हैं यहाँ, उस पर ऐड करें, तभी वो मैजिक नंबर तक पहुंच पाएंगे। जहां तक मुद्दों की बात आपको मैंने बताया कि ये इलाका जो है, अब इस बार जो है टीएमसी ने पूरा दमखम लगाया है इस इलाके में कि किसी तरीके से वो भाजपा के गढ़ में सेंध लगा पाए और उनके नंबर्स को कम कर पाए। जी अच्छा, सतीश जी भी हमारे साथ हैं। सतीश जी, देखिए, ये जो पहला चरण है, ये वो सीटें यहाँ पर आती हैं जहां पर पिछली बार की अगर भाजपा की हम सीटें देखें तो ज्यादातर सीटें यहीं से भाजपा जीती है। 59 सीटें जीती थी पिछली बार के चुनाव में, और यही वो जगह भी है जहां पर दो पार्टियों के अलावा कई सारी सीटों पर दिलचस्प मुकाबले हैं। यहाँ पर कांग्रेस भी जोर लगा रही है, लेफ्ट पार्टियां भी जोर लगा रही हैं। तो इस बार के चुनाव में आपको यहाँ पर क्या लगता है कि मुद्दे यहाँ पर ज्यादा हावी होंगे, क्योंकि बड़े सारे मुद्दों की चर्चा भी रही, या फिर ममता बनर्जी का चेहरा, पीएम मोदी का चेहरा, वो ज्यादा हावी हो जाएंगे? देखिए, मैं इसे मानता नहीं हूं कि इस बार खाली ममता बनाम मोदी का चुनाव है। इस बार आप कह सकते हैं, मुझे पता नहीं कि ममता के लिए कौन सेनापति हैं। मोदी जी के लिए जो सेनापति हैं, ये अमित शाह का, मैं मानता हूं ये पहला इंडिपेंडेंट चुनाव है। आप समझ लीजिए, पूरे भारत में मैं कह रहा हूं इंडिपेंडेंट एक शब्द है। बात यह है कि मुद्दे तो ठीक है, चलिए, ये है जो बहिर्गता, ये कि बाहर से जो आए लोग और बंगाली, एक लड़ाई ये इन लोगों ने बनाया है, ये टीएमसी वालों ने। ये लोग इस दूसरे तरफ से तुष्टीकरण बनाम हिंदुत्व की, भाई ये ममता बानो, तो वो क्या गुल खिलाता, ये सारी चीजें हैं। और ये पहला, एक और बात, पहला ये इंडिविजुअल चुनाव आपको क्यों लग रहा है उनका? इसलिए कि आप जाके तमिलनाडु में जाके क्यों नहीं बैठे, बंगाल में ही क्यों जाके बैठ गए? आप सोचिए इस चीज को। और ऐसा लग रहा है कि पूरे चुनाव में वो झालमुड़ी के अलावा मोदी जी से ज्यादा ये अमित शाह ही चमक रहे हैं और हर जगह दिख रहे हैं। तो ये हम इस लिहाज से कहते हैं। और जिस तरह से सुरक्षा बल की तैनाती, फलाना ठिकाना, सभी सरकार की छाप तो होती ही ना, भले वो चुनाव आयोग के नाम से। तो सतीश जी जरूरी भी है ना, क्योंकि जिस तरह का चुनाव कहाँ गड़बड़ है, मैंने कहा गड़बड़ है। मैं इस बार, देखिए, ये नहीं होना चाहिए, जो मैं इसके खिलाफ हूँ, वो ये है कि वोटर लिस्ट का अभी तक कुछ थोड़ा बहुत कुछ जानकारी आया है, लेकिन कुछ एक वोटर जो कट गए थे उसका आया अभी तक शायद नहीं आया था, ऐसा है। दूसरा ये है, इस बार लोग वोट जो कर रहे हैं उसका एक खास वजह आपको बताऊं, अपनी जमीन जायदाद बचाने या पहचान बचाने का एक साइकोलॉजी चल रहा है। दूर दूर से लोग आ रहे हैं कि भैया मेरा वोटर में नाम है। तो एसआईआर एक बड़ा मुद्दा इस बार के चुनाव में। एसआईआर नहीं, हमको वोट देना है, हम वोट दे दिए तो हम नागरिक भी है, वोट दे दिए तो हमारी पहचान भी है, वोट दिए तो जर जोरी सब कुछ है हमारा। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं। ऋतिक भी हमारे साथ हैं ग्राउंड पर। ऋतिक, वहां पर लोगों से आप कोशिश कीजिएगा, वैसे कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं लोग वहां पर मुद्दों को लेकर खास तौर पर, लेकिन इस पर अगर कोई राय वहां पर लोगों के मन में हो जो आपकी बातचीत हुई है उनसे।
फैसला लिया गया है, उनके अनुरोध के साथ कि वो जो मशीन है वो वो चेंज कर दिया जाएगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं क्या आरोप है जो यहाँ पर वोट डालने आ रहे हैं। क्या आरोप है यहाँ पर? देखिए, हमारा जो पोलिंग एजेंट है उन लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशन आया है कि यहाँ पे एक नंबर दबाने के हिसाब से मिसप्लेस होकर कोई दूसरा कास्टिंग हो रहा है। तो मैंने सोचा कि स्टार्टिंग हो गया, शायद ये प्रॉब्लम आया। तब जब मैं आके देखा कि वो मॉक पोल के टाइम पे ये हुआ है, तो मैं दूसरा कोई इशू खड़ा नहीं होना चाहता नहीं हूँ। मैं आरओ सर से बात किया कि सर ये मशीन पूरा सेट के सेट चेंज कीजिए आप। तो उसने तुरंत मान लिया और बोला ठीक है, हम मशीन चेंज कर देते हैं। यही इशू है, कोई फिलहाल आइए उन वोटरों से बात करते हैं जो पहले 7 बजे आए थे और मॉक पोलिंग के दौरान जो गड़बड़ी के आरोप उठ रहा है वो क्या कह रहे हैं কি হয়েছিল? দেখুন, আমরা 4:30টার সময় এখানে যারা এজেন্ট ছিলাম, আমি তৃণমূল কংগ্রেসের এজেন্ট, আমরা হাজির হওয়ার পরে আমাদের এজেন্ট ফর্ম ফিল আপ করার পরে আমরা সেখানে যখন মক পোলটা টেস্টিং হয়, আমরা প্রথমে 3টে ভোট দিই। 3টে ভোটের ভিতরে আপনার টিএমসি কে প্রথমে, তারপরে আপনার 8 নম্বর একটা ভোট দিয়েছিলাম, बासी छिलो। जिस तरीके की तस्वीरें भी सामने आ रही है और मॉक पोलिंग में जिसका जिक्र बार बार होता रहता है और लोग कहते हैं कि किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, सुरक्षा के भी हालांकि पुख्ता इंतजाम है, लेकिन लोगों का कहना है कि हम वोट कहीं कास्ट कर रहे हैं और वो कहीं और डल जा रहा है। हालांकि शिकायत उन्होंने की अधिकारी से, उसको तत्काल प्रभाव से मशीन को चेंज किया जा रहा है। बाबा का रुख करेंगे, ऐसा कुछ वहां पर देखने को मिला है बाबा? क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके की तस्वीरें हम आपको, चलिए बाबा का दोबारा से रुख करेंगे हम, वो अभी हमारे साथ नहीं है, जैनेंद्र का रुख करना चाहेंगे। जैनेंद्र, आप बताइए, कुछ ऐसी खबरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं क्या? क्योंकि हालांकि कहा तो जा रहा था कि बंदोबस्त पूरे हैं, 8,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ यहां पर बनाए गए ताकि किसी भी तरीके से कोई गड़बड़ी ना हो। बिल्कुल, देखिए बंदोबस्त पूरे ही होते हैं और उसको लेकर के काफी सावधानी बरती जाती है, लेकिन इसके बावजूद मशीनों में गड़बड़ी आ ही जाती है। लेकिन अगर हम प्रतिशत में देखें तो वो बहुत अपवाद की तरह होते हैं। असली शिकायत ये होती है कि मशीन खराब हुए हैं या खराब किए गए हैं। वो जो शिकायत होती है कि प्रभावित करने की कोशिश होती है, वो गंभीर बात होती है। हालांकि अभी वोटिंग शुरू हुई है और मैं जिस इलाके में हूं बहुत शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है और अभी जबकि कुछ समय बीता है, मैं अब समझ पाया हूं कि लोग सुबह से कतार में क्यों लग गए हैं, क्योंकि धीरे धीरे जब दिन बढ़ रहा है तो तापमान भी बढ़ रहा है और देखिए कतार लंबी होती चली जा रही है, पसीना आने लगा है और यही वजह है कि लोग सुबह ही, जबकि मौसम थोड़ा बेहतर है, लोग अपना वोट डाल लेना चाहते हैं और यहां पर तो बिल्कुल शांति से वोटिंग हो रही है। हालांकि नजर ना लगे, क्योंकि सबसे बड़ी आशंका यही है कि बंगाल में चुनाव के दौरान जो है वो गर्मा गर्मी हो ही जाती है और इसी वजह से स्थिति को काबू में रखने के लिए बड़ी संख्या में इस बार सुरक्षा बल जो है वो तैनात किए गए पूरे बंगाल में और इसका असर दिख रहा है। फिलहाल शांतिपूर्वक वोटिंग चल रही है। एक बुजुर्ग मतदाता है, बड़े अनुभवी हैं आप, इस बार का माहौल कैसा है चुनाव का? शांतिपूर्वक हो रहा है चुनाव? शांतिपूर्वक, पहले से बेहतर लग रहा है बहुत। और सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपका चुनाव में? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? जो होगा होने दीजिए। होगा, लेकिन किस मुद्दे पर होगा? ठीक से ही होगा सब कुछ। जैनेंद्र कोई मुद्दा बताने के लिए तैयार नहीं है, ये चल क्या रहा है? मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी मुद्दा नहीं बताना चाहता अपना। देखिए वोटर भी समझता है कि जैसे उन्होंने मुद्दा बताया वो एक किस्म से जो उनकी चॉइस है, जो उनके मन में है, वो खुल जाएगा और यही वजह है कि चुनाव प्रचार के दौरान भी जो हमारे साथी बंगाल में कवर कर रहे थे वो भी ये बता रहे थे कि वोटर खामोश है, वोटर नहीं बोल रहा है। यही तो दिलचस्प बात है। और ठीक है जैनेंद्र, एक क्विक रिएक्शन ले लूंगी इसी पर सतीश जी से, फिर आपके पास लौटेंगे। सतीश जी, जिसका जिक्र भी आपने किया था कि आउटसाइडर का जिक्र आपने किया था, इससे पहले प्रभाकर कह रहे थे कि लोग बात करने से डरते हैं। बड़े हल्के फुल्के अंदाज में हम चर्चा कर रहे हैं कि लोग बात नहीं कर रहे, लेकिन बहुत सीरियस मैटर है, लोग बात नहीं कर रहे, बता नहीं। ये डर पे ही चुनाव है, ये पूरा का पूरा जो बंदोबस्त आप देख रहे हैं कि पहले लूट लिया, गोली मार दिया, ये है, वोट बताना नहीं, कोई निकलते नहीं थे वोट देने। इस बार जा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं क्योंकि बताने का डर है उनको। वो बता सकते हैं लेकिन जानते हैं कि बाद में चुनाव के क्या होने वाला है। बहुत अलग तस्वीर है। इससे पहले ताबिश, कितने चुनाव आपने भी कवर किए होंगे, आपने कभी ऐसा देखा है कि लोग बात नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं कि किस मुद्दे को लेकर? इतनी जगह पर लोगों का एक तरह की प्रतिक्रिया है तो जाहिर तौर पर ये बड़ा दिलचस्प यहाँ पर हो जाता है।